क्या होता है टाइफाइड और कौन कौन से कारण होते हैं जिनकी वजह से टाइफाइड फैलता है। आज की वीडियो में मैं ये सारी जानकारी आपको देने वाली हूँ, इसीलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि वीडियो में बहुत ही ज्यादा बढ़िया जानकारी दी जाएगी और आपको पता चलेगा कि कहीं आप तो इस रिस्क फैक्टर में नहीं है कि आपको तो नहीं टाइफाइड हो सकता। लास्ट में बात करेंगे इस पर कि किस किस को ज्यादा खतरा होता है टाइफाइड होने का। तो वीडियो शुरू करने से पहले सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते। मैं हूँ सर्टिफाइड हेल्थ एंड लाइफस्टाइल कोच राजविंदर कौर। आपका अपने हेल्थ चैनल होलिस्टिक हेल्थ हेवन में आप सबका स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें एंड लाइक एंड शेयर जरूर कर दिया करें अगर आपको वीडियो में दी हुई जानकारी पसंद आती हो या फिर इससे कोई फायदा होता हो। अब करते हैं बात कि टाइफाइड क्या होता है। टाइफाइड एक इन्फेक्शियस डिसीज है जो कि सैमोनीला टाइफाइड नाम के बैक्टीरिया से फैलती है। टाइफाइड को हम म्यादी बुखार भी बोलते हैं, अंदरूनी बुखार भी बोलते हैं और इसके अलावा हड्डी तोड़ बुखार भी इसको बोला जाता है। क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा तेज बुखार आपको रहता है तो इस वजह से इसको हड्डी तोड़ बुखार बोला जाता है। टाइफाइड बुखार का प्रभाव वो आपकी आंतों में देखने को मिलता है, आंतों पे बहुत ज्यादा पड़ता है। मींस इंटेस्टाइन आपकी होती है उस पे बहुत ज्यादा पड़ता है, इसीलिए इसको आंत का बुखार भी बोला जाता है। जिसमें आपकी आंतों में जख्म होने का और छाले होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, तो जिनकी वजह से आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है वो सारा हिल जाता है, सारा गड़बड़ हो जाता है। इसके अलावा आपके लिवर पर बहुत ज्यादा बुरा प्रभाव पड़ता है, आपके खाने पीने को कोई मन नहीं करता, आपकी भूख कम हो जाती है जिसकी वजह से आपकी इम्यूनिटी बहुत ज्यादा लो हो जाती है, तो आपको बहुत ज्यादा वीकनेस आ जाती है। टाइफाइड बुखार होने पर आपको खून की अक्सर कमी होने लग जाती है क्योंकि आप बहुत ही कम खा पाते हो, बहुत ज्यादा वीकनेस आ जाती है। कई बार आपकी लैट्रिन से ब्लड भी आता है जिसकी वजह से आपको बहुत ज्यादा खून की कमी होना शुरू हो जाती है क्योंकि आप पौष्टिक खाना भी बहुत कम ले रहे हैं। खाना खाओगे तभी ब्लड बनेगा, तो इस टाइम आपको भूख बहुत कम लगती है, आपका कुछ भी खाने को मन नहीं करता जिसकी वजह से आपको ब्लड की कमी होने लगती है। अब हम बात करते हैं टाइफाइड बुखार फैलने के कौन कौन से कारण होते हैं जिनकी वजह से आपको टाइफाइड होता है। नंबर 1 पे बात करें, कॉन्टेमिनेटेड हैंड्स। जिनको भी ऑलरेडी टाइफाइड हुआ है, अगर वो किसी खाने को टच करते हैं, खाने वाली चीज को या किसी तरह की भी चीज को, अगर वही चीजों को दूसरा कोई टच करता है तो उसकी वजह से भी आपको टाइफाइड बुखार जो है फैलने का बहुत ज्यादा डर रहता है, बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं। इसके अलावा नंबर 2 पे बात करें, फिक्स ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन। कहने का मतलब है जो भी इन्फेक्टेड पर्सन है जिसको भी टाइफाइड बुखार हुआ है या कभी रहा है, उसकी लैट्रिन से भी टाइफाइड फैलता है। अगर आप कहीं ऐसी एरिया में लैट्रिन जाते हो जहाँ पे खुला है या खेतों में जाते हो, वहां से जो भी इंसेक्ट्स आते हैं वो फूड पर आके बैठ जाते हैं और गंदगी फैला के चले जाते हैं, तो जो आप वो वाला अगर इन्फेक्टेड फूड आप खाओगे, चाहे वो फल हैं, सब्जियां हैं या किसी तरह का भी फूड है, तो आपको बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि आपको टाइफाइड हो सकता है। इसके अलावा अगर जो इन्फेक्टेड पर्सन है लैट्रिन करके वो अच्छे से हैंड वॉश नहीं करते हैं, हाथ नहीं धोते हैं साबुन से या फिर 30 सेकंड से ऊपर का टाइम नहीं लगाते हैं हैंड वॉश करने के लिए, तो अगर वही पर्सन है अच्छे से नहीं हैंड वॉश करेंगे तो वो खाने वाली चीजों को टच करेंगे और वही चीजें जब दूसरा कोई खाएगा तो उनको चांसेस होते हैं कि बहुत ज्यादा तेजी से फैलता है अगर इन्फेक्टेड पर्सन लैट्रिन करके हैंड वॉश अच्छे से नहीं करते हैं। इसके अलावा नंबर 3 पे, इंसेक्ट्स के थ्रू टाइफाइड बहुत तेजी से फैलता है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि अगर कहीं पर भी आप ऐसे एरिया में रहते हैं या फिर ऐसे एरिया से आप सब्जी खरीद के लाते हैं जहाँ पे बहुत सारा बाहर ही मल पड़ा हुआ है, लैट्रिन पड़ी हुई है, या फिर आसपास के एरिया ऐसे हैं जहाँ पे लोग लैट्रिन करने के लिए जाते हैं, या फिर वहां से जो भी कीड़े मकोड़े मक्खियां आती हैं जो गंदगी फैला के जाती हैं, तो वो गंदे फूड से, गंदे पानी से जो भी आप खाओगे तो आपको टाइफाइड होगा ही होगा। नंबर 4 पे बात करें तो फ्लूइड्स। अगर आप ऐसी चीजें पीते हो, गंदा पानी पीते हो, कहीं से भी पानी पीने लग जाते हो गंदे वाले एरिया से, या फिर जब बरसात के दिन होते हैं तब गंदा पानी आता है, तो उसकी वजह से भी आपको बहुत तेजी से टाइफाइड फैलने के चांसेस हो जाते हैं, बहुत ज्यादा टाइफाइड फैल सकता है। और इसके अलावा जिसको ऑलरेडी टाइफाइड है, अगर आप उसका बचा हुआ खाना खाते हो या फिर जूठ खाते हो तो उसकी वजह से भी आपको टाइफाइड फैलता है। इसके अलावा अगर आप दूषित खाना खाते हो, अगर कहीं ऐसे एरिया
एरिया से खाना खाते हो, जहाँ पे बाहर आप स्ट्रीट फूड खाते हो, रेडियों पर जो भी बनता है, रेडियों वाले जो खाना बनाते हैं, अगर वो अच्छी तरह से अपने वॉशरूम जाके या फिर लैट्रिन करके अच्छी तरह से अपने हाथों को साफ नहीं रखते हैं। इसके अलावा आपके आसपास गंदगी बहुत ज्यादा है, आसपास जहाँ पे रेडियां लग रही हैं, यहाँ पे खाना बन रहा है, अगर आसपास वहाँ पे वॉशरूम है, टॉयलेट्स बने हुए हैं, तो वहाँ पे बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि आपको टाइफाइड हो सकता है। तो ये सारे कारण हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल है टाइफाइड नाम के बुखार को फैलाने के। अब हम बात करते हैं किन किन को बहुत ज्यादा खतरा होता है, रिस्क होता है टाइफाइड बुखार होने का। अगर आप ऐसे एरिया में रहते हो जहाँ पे ऑलरेडी इन्फेक्टेड पर्सन बहुत ज्यादा रहते हैं, टाइफाइड आना वहाँ पे कॉमन है, ऐसी जगह पे रहते हो तो आपको भी बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि आपको टाइफाइड हो सकता है। अगर आप गंदे एरिया में रहते हो जहाँ पे ढेर कूड़ा कचरा बहुत ज्यादा रहता है, मक्खियां बहुत ज्यादा रहती हैं, बहुत ज्यादा गंदगी फैली हुई है, अगर आप ऐसे एरिया के आसपास रहते हो तो आपको टाइफाइड होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। इसके अलावा नंबर 2 पे बात करें तो अगर आप हॉस्पिटल में काम करते हो, आप डॉक्टर हो, आप नर्स हो या फिर आप कोई भी स्टाफ मेंबर हो, तो आपको बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि अगर वहां पे बहुत ज्यादा इन्फेक्टेड पर्सन आ रहे हैं टाइफाइड से, आप उनका इलाज कर रहे हो या फिर आप कोई भी स्टाफ में से हो, तो आपको टाइफाइड होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। नंबर 3 पे बात करें तो अगर आप बाहर से खाना खाने के बहुत ज्यादा शौकीन हो तो आपको टाइफाइड होने का बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि जो बहुत ज्यादा जिनको खाने का शौक होता है कहीं से भी शुरू कर देते हैं, स्ट्रीट फूड बहुत ज्यादा खाते हैं, तो बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि आपको टाइफाइड हो सकता है। तो आपकी हैबिट है रेगुलर, अगर आप बाहर से खाना खाते हो या बहुत ज्यादा खाते हो, जंक फूड खाते हो, स्ट्रीट फूड खाते हो, तो ये आपको टाइफाइड कराने में देर नहीं करेगा। इसके अलावा अगर आप बिल्कुल भी अपनी हाइजीन का ध्यान नहीं रखते हो, मींस साफ सफाई का ध्यान नहीं रखते हो, खाना खाने से पहले हैंड वॉश नहीं करते हो, लैट्रिन जाने के बाद या वॉशरूम जाने के बाद अच्छे से साफ सफाई का नहीं ख्याल रखते हो, हैंड वॉश अच्छे से नहीं करते हो, तो आपको बहुत ज्यादा चांसेस है कि टाइफाइड आपको हो सकता है। जो टाइफाई सैमोनीला टाइफाई वायरस है, बैक्टीरिया है, वो आपको बहुत तेजी से मार कर सकता है। अगर आपको टाइफाइड से बचना है तो आपको अपनी हाइजीन का ध्यान रखना है, कहाँ से आप फूड परचेज करके लेके आ रहे हो, कहाँ से आप सब्जियां फल लेके आ रहे हो, कहीं आसपास गंदा एरिया तो नहीं है। तो टाइफाइड जो होता है वो जानवरों से भी फैलता है, क्योंकि अगर ऐसे आसपास एरिया में फल या सब्जियां लगे हुए हैं या फिर वहां पे फल सब्जियों की दुकानें हैं या और खाने की दुकानें हैं, तो वहां पे जानवरों की जो लैट्रिन होती है, मल होता है, उनसे भी बहुत तेजी से फैलता है टाइफाइड बुखार। इस वजह से आपको अपनी हाइजीन का जरूर ध्यान रखना है। फल सब्जियां खरीद के लाते हो तो एटलीस्ट 1 घंटा पानी में डिबो कर रखो, उसको अच्छे से मल के, अच्छी तरह से मल के फिर उसको आप अपने खाने में यूज करो, फिर आप उसको खाओ। जो मेंस होते हैं उनकी ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कि वो कुछ भी उठा के ऐसे ही खाना शुरू कर देते हैं, तो ये गलती बिल्कुल भी मत करें। अगर टाइफाइड से हमेशा के लिए आपको बचना है या पेट संबंधी किसी भी तरह की इन्फेक्शन से, प्रॉब्लम से बचना है, तो आपको अपनी हाइजीन का, खाने से पहले आपके हैंड वॉश जरूर होने चाहिए और फल सब्जियां खाने से पहले उनको अच्छे से धो ले। और कहीं से भी आप कोई भी और चीज, मिठाइयां परचेज करते हो या किसी तरह का भी फूड परचेज करके लाते हो, वो भी मेक श्योर करें कि जहां से आप लेके आ रहे हो वो अच्छे से सफाई का ध्यान जरूर रखते हो, हाइजीन का ध्यान जरूर रखते हो। तो इन बातों का अगर ध्यान रखोगे और बाहर का कम से कम खाओगे, और स्पेशली बरसात के टाइम में तो आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है खाने पीने का। बाहर से रेडियों से बिल्कुल भी ना खाए, बाहर से अगर मेक श्योर करें कि वो जो बना रहे हैं वो हाइजीन का ध्यान रख रहे हैं। अब इन बातों का अगर ध्यान रखोगे कि दूसरे का जो भी इन्फेक्टेड पर्सन है उसकी चीजों का इस्तेमाल तब तक ना करे जब तक वो ठीक नहीं हो जाता, इससे अलावा उसका जूठ ना खाएं तब तक जब तक वो ठीक नहीं हो जाता, हाइजीन का ध्यान रखें, तो इस तरीके से आपको टाइफाइड से आप बचे रहेंगे। आज की वीडियो में मैंने बताया कि टाइफाइड होता क्या है और टाइफाइड होने के कारण क्या क्या होते हैं और किनको ज्यादा खतरा होता है टाइफाइड बुखार होने का। आज की वीडियो में इतना ही। अब मुझे दे इजाजत। अगर वीडियो में दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर कर दो। मुझे इतना प्यार से और ध्यान से सुनने के लिए आप सबका तहे दिल से धन्यवाद।